जब कोरोना के डाटा बताए जाते थे तो आप सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि तबलीगी जमात वाले जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल अलग बनाए जाते थे कि इसमें से इतने घटा दे तो इतने तबलीगी जमात के हैं ये। तो ये पूरी साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया गया। जो सही है उसको साफ बताना चाहिए और जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। और जो भी लोग इस गंदगी को फैला रहे हैं, घृणा को फैला रहे हैं जाति और धर्म के नाम पर, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि किस तरह से रिपब्लिकन टीवी और बाकी दो टीवियों ने इन्होंने जो फर्जी टीआरपी के लिए कैसे कैसे गोलमाल किया, लोगों को किस तरह से पैसे देके 24 घंटे टीवी चलवाने के लिए कहा कि भाई इसे चलाए रखो ताकि टीआरपी बने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा बोलने की आजादी का मिसयूज किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये देश के लिए, दुनिया के लिए और दुनिया में भारत की छवि को खराब करने के लिए इससे बड़ा और कोई कुकर्म नहीं होगा जो उन्होंने किया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सर, तबलीगी जमात को छवि खराब करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो जूनियर अधिकारी, कोई जूनियर अधिकारी या ठोस हलफनामा शामिल नहीं किया कोर्ट में। नहीं, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि जब आप इतना बड़ा आरोप किसी पर लगा रहे हैं और जिस तरह से केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं, पूरी तरह से बदनाम किया है तबलीगी जमात को जानबूझकर, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से हिंदू मुस्लिम राजनीति रही है, उस राजनीति, उस मानसिकता के तहत केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली में दिल्ली सरकार केजरीवाल की जो है, इन लोगों ने बदनाम, पूरी तबीयत से उन्हें बदनाम किया है। और जब कोरोना के डाटा बताए जाते थे तो आप सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि तबलीगी जमात वाले जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल अलग बनाए जाते थे कि इसमें से इतने घटा दे तो इतने तबलीगी जमात के हैं ये। तो ये पूरी साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया गया। और अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका है, उसमें एक जूनियर अधिकारी इस तरह से जो मतलब गैर जिम्मेदारी से जो है कोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल कर रहा है, मैं समझता हूं ये बड़ी गंभीर और ये एक तरह से कहा जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान एक केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए अदालत ने जो कहा है कि भाई ये जूनियर अधिकारी ने क्यों दिया और जो मीडिया के विषय में जिस तरह की सारी चीजें हैं उनके विषय में क्यों नहीं बात कही गई है, बताया क्यों नहीं गया है, ये सब कुछ बहुत सही जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। और केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो ये जो सारी चीजें करती है और एक विशेष मानसिकता से पीड़ित होकर करती है, उसे देश में इस तरह की घृणित राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जो सही है उसको साफ बताना चाहिए और जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। और जो भी लोग इस गंदगी को फैला रहे हैं, घृणा को फैला रहे हैं जाति और धर्म के नाम पर, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कारण हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी उसको सीरियस ना लेते हुए एक जूनियर अधिकारी को भेज दिया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, वैसे तो कोर्ट कोई भी हो, चाहे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इवन मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो और चाहे ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट के सामने जब भी जाए, जो भी जाए, उससे बहुत स्पष्ट रूप से सारी बातों को क्लियर करके जाना चाहिए, जिसे कहते हैं विद क्लीन हैंड्स। इस तरह से जाना चाहिए और जो जवाब भी दिया जाए तो गोलमोल ले। अब सुप्रीम कोर्ट को जो कहना पड़ा है कि जो जवाब दाखिल किया गया, जो एफिडेविट दिया गया है, एक तो जूनियर अधिकारी द्वारा दिया गया, यानी वो व्यक्ति शायद उसके लिए एलिजिबल नहीं है उस जवाब को देने के लिए, तो जो सीनियर ऑफिसर है उसको वो जवाब देना चाहिए। सेक्रेटरी, जो केंद्र सरकार का जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, उस व्यक्ति को जवाब देना चाहिए, या पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति है, जो सबसे टॉप में है अधिकारियों में, वो सेक्रेटरी होता है, उसको मिनिस्ट्री के उस सेक्रेटरी को जो है अपना हलफनामा देना चाहिए। उसकी जगह अगर कोई जूनियर ऑफिसर दे रहा है तो ये निश्चित रूप से अदालत का अपमान है। और बातों को जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि भाई गोलमोल करके दिया गया, ये अपने आप में, क्योंकि बार बार केंद्र सरकार गोलमोल करके जवाब देती है। और केवल इसी मामले में नहीं है, आप कितने ही मामलों में देख लीजिए, पहले भी देख लीजिए, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे और भी कोई मामले हो, उन सब में गोलमोल करके जवाब दिया गया है। तो ये जो बार बार सुप्रीम कोर्ट तक को आप गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उसके सामने सही बात नहीं करते, मैं समझता हूं केंद्र सरकार को इस सब चीजों से बाज आना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने बिल्कुल स्पष्ट चीजें रखनी चाहिए जो हैं जिस तरह की हैं।
एक सवाल और है कि चीफ जस्टिस ने सर ने यह भी कहा है कि आज अभी बोलने की जो आज़ादी है उसका बहुत गलत प्रयोग किया गया, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, जिस तरह से तबलीगी जमात को जो उछाला गया, माहौल खराब किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? धन्यवाद माननीय चीफ जस्टिस महोदय को कि उन्होंने इस तरह से महसूस किया है कि बोलने की आजादी का बहुत ज्यादा गलत दुरुपयोग किया है। तो वो ये भी जानते होंगे कि गलत दुरुपयोग जो इसका किया गया है वो दुरुपयोग किनके द्वारा। आप सीधा सीधा जानते हैं कि पिछले 3.5 महीने से जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को लेके स्टोरी जबरदस्त तरीके से ये और मतलब जो दिखाया गया है मीडिया पे, जो गोदी मीडिया है उसने जिस तरह से दिखाया है, मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई उदाहरण इस बोलने की आजादी का मिसयूज करने का, उसका दुरुपयोग करने का कोई और हो नहीं सकता। और अंत में नतीजा क्या है उसका? नतीजा यह है कि जो सुशांत सिंह राजपूत वाले में एम्स ने कहा है कि उसने आत्महत्या की है, कोई हत्या नहीं है, और इसी के आधार पर सीबीआई कह रही है कि भाई ये सुसाइड का केस है, ये हत्या का केस नहीं है। तो 3.5 महीने तक किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया। बोलने की आजादी है, लेकिन 24 घंटे में से 16 घंटे, 15 घंटे आप केवल एक ही स्टोरी को घुमा फिरा के चला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अब तो आपके सामने यह भी आ गया है कि कल जो पुलिस कमिश्नर है वहां के बॉम्बे के, उन्होंने बताया है कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी और बाकी 2 टीवियों ने इन्होंने जो फर्जी टीआरपी के लिए कैसे कैसे गोलमाल किया, लोगों को किस तरह से पैसे देके 24 घंटे टीवी चलवाने के लिए कहा कि भाई इसे चलाए रखो ताकि टीआरपी बने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा बोलने की आजादी का मिसयूज किया जा रहा है। जो उनका पत्रकारिता का धर्म है उसे नहीं निभाया जा रहा, और एक विशेष समाज को लेकर, एक विशेष जमात को लेकर जबरदस्त तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है, उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये उस सब के बावजूद भी है कि आप देखिए कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला आया था औरंगाबाद बेंच का, उसने बिल्कुल साफ किया कि ऐसे महामारी के समय में सरकार बलि का बकरा ढूंढती है, और ये विदेशी तबलीगी जमात के जो लोग थे ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट उसे मिल गए, इसलिए इन्हें बलि का बकरा बना लिया गया। और जो सीए एनआरसी का जो आंदोलन चल रहा था जनवरी के पहले से, उसके जो लोग जो उसमें शामिल थे, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोग शामिल थे, उनको टारगेट करके और बार बार उनको जो है मतलब धमकाया गया, उनको डराया गया, उनको कहा गया कि तुम अगर कोई भी कहोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो तबलीगी जमात को जिस तरह से बिना किसी कसूर के बदनाम किया गया, और केंद्र सरकार और ये जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार, इन्होंने जिस तरह से बदनाम किया, न अलग से उनकी काउंटिंग बताई, मैं समझता हूं ये देश के लिए, दुनिया के लिए, और दुनिया में भारत की छवि को खराब करने के लिए इससे बड़ा और कोई मैं समझता हूं कुकर्म नहीं होगा जो उन्होंने किया। और धीरे धीरे आप हर चीज में देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जिन लोगों के खिलाफ या जो बेगुनाह लोग हैं उनके खिलाफ जो जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, और फिर जब कोर्ट उन्हें बेल देती है, छोड़ती है, चाहे आप उसमें जो है डॉक्टर कपिल का मामला देखें, कोर्ट को कहना पड़ता कि कोई आरोप नहीं है, कोई इनके खिलाफ किसी तरह के जो आरोप लगाए गए कोई सिद्ध नहीं होता, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और इसलिए जो है मतलब उनको छोड़ा जाता। तो आप लगा लीजिए कि लेकिन छोड़ तो देते हैं, उसके बाद उनका जीवन कितना बर्बाद हो जाता है, किस तरह से उनका 6-7 महीने 8 महीने साल किस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी कोई भरपाई नहीं है। अभी रिया चक्रवर्ती के मामले में आप देखिए कि जब है कि कोर्ट ने, उन्होंने कह दिया, सीबीआई ने कहा आत्महत्या का मामला है, तो कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी और कहा कि कहीं जो इनके खिलाफ जो है कहीं ड्रग्स के मामले में इसका कोई हाथ नहीं मिलता, ना ये सप्लायर है, ना कोई उनके लिए फाइनेंस करे, कुछ भी नहीं। लेकिन व्यक्ति का जो जीवन इतने समय कटा, इतना जो कष्ट उसको, उसके परिवार को, कौन इसका वो है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। और जब ये जानती है कोर्ट कि कितने, तो और सरकार कोर्ट को सुमोटो पावर भी है, तो मैं समझता हूं अपनी सुमोटो पावर का संविधान में दिए गए अधिकार का अनुच्छेद 142 में जो अधिकार दिया गया उसका सदुपयोग करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।